नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि राम से बड़ा कौन, भगवान राम से बड़ा कौन और महावीर बजरंगी हनुमान जी को मृत्युदंड देने वाला कौन। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। आज हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। भगवान राम का दरबार लगा हुआ है, सब माँ जानकी के साथ भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके भाई अगल बगल उनके साथ खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। पवन पुत्र महावीर बजरंगी भगवान हनुमान अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण को दबा रहे हैं। चरण को दबाते दबाते हनुमान जी इतना मगन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। संयोगवश उसी समय भगवान वशिष्ठ का आगमन होता है। गुरुदेव भगवान राम के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ का आगमन होता है राज दरबार में। सारे राज दरबारी खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, परंतु हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं चलता है। यह एक चाहे संयोग समझ लीजिए और चाहे यह समझ लिए कि हनुमान जी भगवान के ध्यान में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। भगवान वशिष्ठ को अपना यह बड़ा बुरा लगा, अपराध उन लगा कि हनुमान जी हमको जानबूझकर निगलेक्ट कर रहे हैं और हमारा अभिवादन नहीं कर रहे हैं। उनको क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप हनुमान जी को मृत्युदंड दें। इन्होंने हमारा अभिवादन नहीं किया है और आपको इन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा, और वो भी भगवान राम के जो अमोघ बाण हैं उससे हनुमान जी को मृत्युदंड देना होगा। बस क्या था, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये होगा कि अब क्या होगा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी, लेकिन भगवान राम ने स्वीकार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं भरे दरबार में घोषणा करता हूँ कि कल संध्या काल में सरयू नदी के तट पर मैं हनुमान जी को अपने अमोघ अस्त्र से मृत्युदंड दे दूँगा। हनुमान जी ने जब सुना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया और अपने अनजानी भूल के लिए उन्होंने क्षमा मांगा, लेकिन चूँकि भगवान राम अपने वचन दे चुके थे गुरुदेव के सामने, उन्होंने कहा नहीं, कल संध्या काल के समय सरयू नदी के तट पर मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी चुपचाप वहाँ से चले आए और अपनी माँ अंजना के पास पहुँचे। अंजना ने उदासी का कारण पूछा। हनुमान जी ने जाने अनजाने में हुई अपनी गलती और सारे घटनाक्रम को अपनी माता अंजनी के सुना दिया और ये भी बताया कि कल शाम को सरयू नदी के तट पर भगवान राम अपने अमोघ अस्त्र से हमारा वध कर देंगे। क्योंकि माता अंजनी को तो ये मालूम था कि समस्त ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि हनुमान जी को मार सके, ऐसा कोई अमोघ बाण नहीं है जो कि हनुमान जी को छू सके। लेकिन माँ जानकी को ये भी पता था कि राम का अमोघ बाण अचूक है, उसका कोई तोड़ नहीं, उससे कोई बच नहीं सकता। तब माता अंजना ने कहा कि हे बेटा, मैंने भगवान शिव से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और यह मंत्र, यह नाम मैं तुम्हें घुट्टी में डालकर पिलाया है और उस राम नाम के होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं राम के ही न हो। राम नाम की शक्ति के आगे सामने खुद राम की शक्ति, राम के अमोघ
शक्ति बाण की शक्तियाँ सब कुछ महत्वहीन हो जाएंगी। और कहा, बेटा आप सूर्योदय होते ही सरयू नदी के तट पर जाकर जो है आप हम राम नाम का रट लगाइए, राम नाम जपना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हनुमान जी सरयू नदी के तट पर दूसरे दिन सुबह सुबह सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपना आसन लगा देते हैं और राम राम जपना शुरू कर देते हैं। इधर सारा अयोध्यावासी, सारा राज दरबार सरयू नदी के तट पर इकट्ठा हो जाता है, यह देखने के लिए कि आज भगवान राम का अमोघ अस्त्र जो श्री स्वयं हनुमान जी पर चलने वाला है, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। यह किसी को पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि उधर हनुमान जी, इधर अमोघ अस्त्र, और उधर माँ जानकी का आशीर्वाद कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो है हनुमान जी के पक्ष में थे। केवल भगवान का एक अस्त्र ऐसा था, अमोघ अस्त्र, कि जिसका कोई काट नहीं था, लेकिन सारी शक्तियाँ हनुमान जी की तरफ से थी। ऊपर से राम राम का उच्चारण, क्या होगा यही देखने के लिए सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। भगवान राम संध्या काल से फुर्सत हुए वहाँ पहुँच गए। गुरु वशिष्ठ भी आ गए और कहा कि अपने अस्त्र का प्रयोग कीजिए। भगवान राम ने अपने अमोघ बाण को हनुमान जी के ऊपर चला दिया, जिसका कोई काट नहीं। वह बाण जब हनुमान जी के नज़दीक पहुंचता है तो हनुमान जी को देखा कि हनुमान जी तो राम राम जप रहे हैं। वह बाण हनुमान जी की प्रदक्षिणा करता है और प्रदक्षिणा करके लौट जाता है। भगवान राम ने उस अमोघ अस्त्र को 3 बार हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया और तीनों बार वह अस्त्र हनुमान जी की परिक्रमा करके वापस तरकस में लौट गया। तब वशिष्ठ ने कहा कि राम, तुम पूरी निष्ठा से लगता है बाण नहीं चला रहे हो। तब राम ने कहा, प्रभु, हे गुरुदेव, मैं पूरी निष्ठा के साथ बाण चला रहा हूँ। मेरे बाण चलाने में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो मुझे महापाप लगे, लेकिन हनुमान जी राम राम का जप लगाए बैठे हुए हैं और उस राम राम के आगे हमारे ये अस्त्र सब फेल हो रहे हैं, हमारी शक्तियाँ सब महत्वहीन हो रही हैं। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा राज दरबार सब त्याग कर अब अपने आश्रम जा रहा हूं, क्योंकि आज मुझे मालूम पड़ गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। आज से मैं स्वयं राम नाम का जप करूंगा, उस राम को जिसमें योगी लोग जपा करते हैं, रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, उस राम को मैं जपूंगा। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। यह कर कर वशिष्ठ जी वहाँ से चल देते हैं और यह घोषणा करते हैं कि मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि हे राम, स्वयं राम आपसे भी बड़ा आपका नाम है। वह राम महा अमोघ शक्ति सागर है, सारे शक्तियों, सारे मंत्रों सबका पुंज है, भवसागर से पार करने वाला है। उससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। अतः हे राम, जो भी इस राम नाम का जप करेगा उसके आगे संसार की सारी सिद्धियाँ, समस्त सिद्धियाँ नतमस्तक हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी।
अतः अब मैं स्वयं उस राम राम का जप करूँगा। यह कहकर वशिष्ठ जी वहाँ से चल देते हैं और भगवान राम उस राम नाम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सारे अयोध्यावासी खुश हो जाते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट द्वारा हमको बताइए। धन्यवाद।